किसान भाइयों, आपको आज हम बताएंगे 5 ऐसे कारण जिस कारण से आपके जीरे में अंकुरण होने में बहुत ही समय लगता है और उग नहीं पाता है। आप उन कारणों को जान लोगे 5 कारण, तो आप अपनी फसल में कभी ये शिकायत नहीं लाओगी कि हमारे फसल उग नहीं रही है। इसके लिए आपको ध्यान रखने के लिए हम कुछ बातें और कुछ ऐसी ट्रिक बताएंगे कि जो किसान जीरे को जल्दी कैसे उगा लेते हैं और उनको ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं रहती है, बार बार पानी पिलाने की, वो जल्दी अंकुरित हो जाता है। तो इसके लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है। वो प्रथम बात ये है कि बीज का चयन। आप जिस मिट्टी में जिस तरह का बीज का चयन कर रहे हो, उस तरह का बीज आपने पहले कभी लगाया है या नहीं लगाया है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखना है आपको। और इसको सबसे प्रथम दृष्टि से आपको लेना है। आप जो बीज का चयन कर रहे हैं, जो भी हो, अवनी 111 हो, गोराबीन हो, GC4 हो, वेस्टर्न हो, कोई भी बीज हो, आप अपने खेत में लगाया है पहले कभी, उसका रिकॉर्ड आपको देखना है। ये बीज हमारे खेतों में कितने दिन से उगता है और हमारे पानी में कितने दिन से उगता है। और ये ध्यान रखें कि बीज गत साल का नहीं होना चाहिए। जो पुराना बीज ला करके किसान भाई रख देते हैं, इस साल बच गया, 5 किले की बुआई कर दी और 5 किले की बच गई, वो बीज कभी उगेगा नहीं। कई किसानों के हमारे पास टेलीफोन आते हैं, जैसे वो यही शिकायत रहती है कि हमारा जीरा, हमने पिछली साल बचा हुआ जीरा बोया था, हाइब्रिड लाए थे बहुत ही महंगी रेट में, और इस बार उसको बो दिया हमने, वो उग नहीं रहा है। तो उन किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप उस बीज को कभी नहीं बुआई करें जिससे वो गत साल का बीज है और उग नहीं रहा है। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले पानी का ध्यान में रखें। तो पानी आपको देना है, प्रथम पानी फुहारों से सिंचाई कर रहे हैं तो 1.5 से 2 घंटों लाइन फुहारों से सिंचाई करनी है। और आपको 6 दिन में दोबारा उस जगह पर पानी पिलाना है। वो पानी रहेगा 1 घंटा 20 मिनट फुहारों से सिंचाई करनी है। उसके बाद में आपको चौथे दिन सिंचाई करनी है। वो सिंचाई रहेगी अपने लगभग 40 मिनट की, और लगभग आपका जीरा अंकुरित हो जाएगा चौथे दिन। उसके बाद में नहीं होता है तो आपको 3 दिन छोड़ करके और एक सिंचाई करनी है। वो सिंचाई करनी है फुहारों से 30 मिनट की। तो आप उसके बाद में जीरा आपका अंकुरित हो जाएगा। और फिर अंकुरण होने के बाद में आपको ध्यान रखना है कि जब पहली सिंचाई के बाद में आप सिंचाई कर रहे हैं दूसरी, उस समय जीरे में थोड़ा यूरिया का छिड़काव ज़रूर करें। 1 हेक्टर में 10 किलो का भुरकाव करें, जिससे आपके जीरे की अंकुरित होने की क्षमता और बढ़ जाती है। अब तीसरी गलती क्या किसान कर बैठता है, तीसरी गलती ये कर बैठता है किसान की, वो देखता है कि लाइटें कम आ रही हैं, पानी सिंचाई के लिए कम उपलब्ध है, थोड़ा थोड़ा वो पानी पिला देता है। जितना पानी पिलाने की ज़रूरत होती है उतना नहीं पिलाता है और कम पानी पिलाता है। उसी कारण भी उनका जीरा बरोबर अंकुरित न होता है। तो किसान भाई समय पर सिंचाई करें और पूरी पानी की मांग है उतनी सिंचाई करनी पड़ेगी आपको। अब बात करते हैं चौथी कि आपको जीरे में जो अपने खरपतवार नाशी डाल रहे हैं, वो किस तरह का खरपतवार नाशी है और उसकी मात्रा सही डालें। आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि जो पेंडामिथॉल है, ऑक्सी है वगैरह है, कोई भी खरपतवार है, वो सही समय पर दें, तीसरे पानी में नहीं दें। जो जीरा पहली सिंचाई के बाद में 6 दिन में सिंचाई करते उसी में दें, उसके बाद में वो नहीं दें। ताकि जीरा क्या है कि अंकुरित होते समय उस पर अगर खरपतवार नाशी का असर देखने को जीरे पर ही मिलता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों की
आपको पांचवी और अंतिम बात, इसमें हम आपको बताएंगे बीज उपचार करते हैं तब आप बीज उपचार करें तो जो गोमूत्र है, गोबर है, गुड़ है, ट्राइकोडर्मा है, इसी से ही करें। बाज़ार में तरह तरह के पेस्टिसाइड आ रहे हैं दवाइयाँ, उसका भी हमें पिछले 5-7 साल से बुरा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। कई ऐसी दवाइयाँ साल पुरानी जो सीलें होती है वो चेंज करके हमें बेच दी जाती हैं, जो उनके बचे हुए स्टॉक से पिछले साल के स्टॉक में बेच देते हैं। किसान अनपढ़ होते हैं, उतने पढ़े लिखे होते नहीं हैं, और MRP वगैरह या तो बोतल के नीचे लिखा होता है बीज उपचार करने वाली के, या फिर उसके साइड में ऐसी जगह पर लिखा होता है कि कहीं पता ही नहीं चलता है, और वो किसान लेके आ जाता है बीज उपचार करने के लिए। तो उसको ध्यान में रखना है। देसी से ही जो देसी बीज उपचार है वही करें आप। गोमूत्र और गुड़ और ट्राइकोड्रामा इससे उपचारित करें। बाकी NPK और DAP जो तरल आती हैं मिनी, उससे आप उपचारित करें, जिससे आपके जीरे का अंकुरण अच्छा होगा। तो धन्यवाद। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया मेरा, परंतु आपको सही जानकारी, आप इन 5 बातों को फॉलो करोगे तो आपके जीरे की खेती ज़रूर अंकुरण क्षमता ऐसी कभी शिकायत नहीं आएगी कि हमारी फसल जीरे की उग नहीं रही है। तो धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और आप नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।